ताकतवर नौजवानों का जो जिसने राजस्थान की सरकार को झुकाया और इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार के 3-3 4-4 मंत्री थाने में बच्चों को छुड़ाने के लिए पहुंचे। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है, ये आपकी जीत है। जिस किसी ने भी ये कायराना हरकत की है वीर तेजाजी महाराज के मंदिर की तीनों मूर्तियां तोड़ने की, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके पीछे षड्यंत्र करने वाले लोग कौन थे। कोई भी व्यक्ति इस तरह रात चलते किसी मंदिर की मूर्ति नहीं तोड़ेगा। अगर उसको तोड़नी थी फिर तेजाजी के मंदिर की क्यों तोड़ी? और से बहुत मंदिर है जयपुर के अंदर। ये सब चिंता और सोचने वाले विषय है और इसको लेके हमारी रात को कमिश्नर और राजस्थान सरकार से पूरी बात हो गई थी। एक कमेटी का गठन कर दिया, इन्होंने SIT भी बनाई है जो पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जिन नौजवानों को कल पकड़ा 20 से ज्यादा नौजवानों को रिहा कर दिया। 2 मुकदमे दर्ज हुए, एक रास्ता जाम का और एक पेट्रोल पंप की तरफ से दिया गया पेट्रोल पंप के अंदर उपद्रव करने का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लोग उपद्रव भी नहीं है, ऐसी बात नहीं करते। और हमने कल रात को कमिश्नर को यही कहा कि आप लोग अननेसेसरी लड़कों की जिंदगी खराब नहीं करें, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सारे मामले आपके निपटा देंगे। थोड़ी बहुत तकलीफ तो पड़ी सकती है। जब देश आजाद हुआ था, जब कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, कौन लोग फांसी पे चढ़े, उनके परिवारों को सत्ता नहीं मिली, सत्ता का आनंद दूसरे लोग भोग रहे। इसलिए भाइयों मैं धन्यवाद दूंगा कि जयपुर के अंदर वीर तेजाजी महाराज के नाम से जो भूकंप आ गया राजस्थान की राजनीति के अंदर, आपको इसे और ताकत के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाना है। ये लंबा चौड़ा विषय नहीं। रात को जो बात हुई उस बात के अंदर, रात को जो बात हुई उस बात में तय हो गया था हमारे बच्चों को तेजाजी महाराज की जो मूर्तियां हैं, जैसा आप चाहोगे वैसी मूर्तियां, तीनों मूर्तियां वीर तेजाजी महाराज की तीनों मूर्तियां स्थापित हो जाएगी। इस मंदिर के चारों तरफ रेलिंग और सुरक्षा के लिए आइंदा से कोई ऐसी ओछी हरकत नहीं करे, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और लाठीचार्ज जिन अधिकारियों के इशारे पे हुआ, हमने ये भी बात करी कि लाठीचार्ज करने वाले जिस आदमी ने उकसाया उनका भी यहाँ से तबादला करो और झूठे मुकदमे में एक भी बच्चे को नहीं फंसाया जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि करीब बच्चे हम रात को ले आए थे। उसके बाद भी अगर कोई बच्चे में 7 और उनको भी मैं लेके आ जाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। थोड़ा 1-2 दिन का समय लग सकता है, आप समझ रहे हो ना। उनको भी ले आएंगे, आपका कैरियर खराब नहीं होने देंगे। आपके जोश और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और आज सुबह मैंने आने का टाइम दिया और आपका जो ये जोश है, इस जोश को पूरी इंडिया ने देखा है, पूरे देश के नौजवानों ने देखा है कि जयपुर के किसान के बेटे, राजस्थान के किसान के बेटे कमजोर नहीं है। और आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को भी बदल के फेंक देंगे और सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। कल जो घटना हुई उसकी कड़े शब्दों में हमने निंदा करी और कल ही मैंने कह दिया था कि मैं पहुंचूंगा 10 बजे मंदिर प्रांगण के अंदर। जो हमारा ये था कि आपके बीच आएंगे। रात को थाने के अंदर जब हम गए तो बात ये थी, भाई बात खत्म हो गई कि आप मंदिर क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा मंदिर तो मैं जाऊंगा ही, मेरी एक आदत है, जो मैं कहता हूँ वो पक्का ही करता हूँ। मंदिर आया, नौजवानों का हृदय में आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह हमें राजस्थान को बचाने के लिए लड़ना है। इस प्रदेश के अंदर जिस तरह लोक देवताओं की मूर्तियां खंडित हो रही है, कभी शेखावटी अंचल के अंदर तो कभी अजमेर इलाके में, कभी नागौर में, कभी जोधपुर में, कभी बाड़मेर में, जयपुर में, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, शहीदों की मूर्तियां, महापुरुषों की मूर्तियां और लोक देवताओं की मूर्ति। लोक देवता वो कहलाते हैं जो सबके देवता होते। वीर तेजाजी महाराज का जन्म जाट जाति में जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने गुजरी की गायें बचाने के लिए 1000 साल में लड़ाई लड़ी और ये संदेश दिया कि मैं वचन का पक्का हूँ, मेरे प्राण जाए मेरा वचन नहीं करना चाहिए। प्राण न्यौछावर कर दिए और वो हमारे आराध्य देव है। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि हमें लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना, कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़नी। ये सड़क पे जो लोग चल रहे हैं अपने भाई है,
इनका भी ध्यान रखना, ये भी अपना समर्थन कर रहे हैं सब लोग। और मैं जयपुर शहर सांगानेर के सर्व समाज, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, दूसरे समाज, इन्होंने भी कल व्यापार मंडल ने बंद किया, आपके समर्थन में लड़ रहे थे, उन सब का हृदय से आभार। तमाम पार्टियों के नेताओं को, दिलीप जी चौधरी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, ये भी पधारे, इनका धन्यवाद। और जो लोग 20 लोग कल लाठी खा के और वो जेल जाके, उनका और ज्यादा धन्यवाद। कल माला पहना दी थी मैंने, ज्यादातर खड़े, और आप न्याय के लिए लड़े हो, और जो न्याय के लिए लड़ता है उसे जेल, थाना, पुलिस की लाठी ये कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि लड़ने से ही हमें आजादी मिली थी। लंबे संघर्षों के बाद देश आजाद हुआ। भाइयों, असली आजादी तो जब होगी जब पेपर लीक की घटना करने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे। राजस्थान के नौजवान को तो आरपीएस से भरोसा रहा, ने कर्मचारी चयन आयोग पे भरोसा रहा, ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे विश्वविद्यालयों की डिग्रियां सरेआम बिक रही है। इस राजस्थान के अंदर अपराधियों का इसका राजस्थान बढ़ गया। हमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पूछते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो डिग्रियां बंद हो गई, राजस्थान में अगर डिग्री बढ़ रही है तो 2-5 हमें भी दिला दो। कितनी बड़ी बेइज्जती राजस्थान की करी ये पिछले 15 साल के अंदर। जो गहलोत, वसुंधरा और ये तीसरा आपके भजन लाल, ये गठजोड़ जो राजस्थान के अंदर हुआ, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि राजस्थान में सरकार है क्या, नहीं तो सरकार है। अगर सामने कोई होता तो दादी नानी के नाम पे 7 दिन विधानसभा स्थगित नहीं होती। दादी थी, उसकी थी, इसकी थी, नानी थी, इसकी थी, उसकी थी। भाइयों, सब लोग अपना काम अखबार में कैसे छपे, आपको धोखा कैसे दें, और नेताओं का ज्यादातर काम रह गया कि अपने भाई, भतीजे, दामाद, बेटी, उनको फॉरेन भेजो, यहाँ बड़े अधिकारी बनाओ, पैसे की लूट खसोट करो, और आम आदमी, गरीब आदमी की तरफ कोई नहीं देख रहा। आरएलपी ने पहली बार बात कही कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए। अग्निवीर का विरोध किया देश के अंदर पहले सांसद ने, और किसानों के लिए सत्ता छोड़ के अपने भाइयों के साथ ठंड में 70 दिन हाईवे पर अगर कोई सांसद बैठा तो आपका भाई था, जिसने हमेशा आपके लिए संघर्ष किया। और जैसे ही कल मुझे पता लगा, तुरंत मैंने कहा मुझे आना, दिल्ली से मैं सब काम छोड़ के आपके बीच आया, रात को मैं आ गया था, और यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आप इकट्ठा में लेट होता हो वहाँ पे, यहाँ तो हो गया था, तो मेरे साथ आने वाले थे, तो कई पुलिस की लाठी खाने से रात को नहीं ले पाए ढंग से, कई और तकलीफ के अंदर थे, तो बच्चे तैयार होकर आए कि आने में मुझे देरी होगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जो तमाम मांगे, आपका जोश देख के लग रहा है कि जयपुर में जो हम बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं, ऐसा ही भर्ती रद्द करने का आंदोलन, दूसरे माफियाओं के खिलाफ आंदोलन, उन आंदोलन में आप राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा दोगे ना? तो बस 4 तारीख बाद और मैं भाइयों का भी धन्यवाद कि कल से लगातार आपके पक्ष में खबर दिखा रहे हैं। मीडिया लगातार आपके पक्ष में खबर दिखा रहा है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। पुलिस लोकतंत्र का पुलिस नाराज है, भद्रता कर रही है, मीडिया को धकेल रही है। ये जो कर रहे हैं उनको ठीक कर देना। आप लोगों को ये जोश और ऊर्जा 28 तक रखने, 4 साल रख लोगे, 3 साल भाई तुम्हें बार बार लड़ाके नहीं मिलेंगे। बिल्कुल लड़ाका मिला, उसे मजबूत रखो, उसे ताकत दो। जो पिछले चुनाव के अंदर कमियां रही उनको दूर करेंगे, लड़ेंगे। मैं तो छात्र चुनाव करना चाहता था राजस्थान के अंदर, 1 महीना लेकिन नहीं चाहते, आए नहीं। आप बोले के बाद मेरी भी सुन लेना। फिर भी मैंने प्रयास किया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शासन चुनाव भी कराएंगे। लोकसभा के अंदर भी मामला उठा, हमारे राजस्थान के हर खेत को सिंचाई का पानी मिले, हर किसान के बेटे को रोजगार मिले, पेपर लीक की घटनाओं का कुछ लगे, वे मुक्त राजस्थान हो, और वीर तेजाजी महाराज सहित अन्य जो लोग देवता है और अन्य महापुरुष और शहीद है, अगर उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है
तो राजस्थान सरकार ऐसा कानून बनाए कि दोबारा राजस्थान सरकार ऐसा कानून बनाए कि दोबारा ऐसी घटनाओं का कृत्य करने वालों को कम से कम 10 से 15 साल की सजा होनी चाहिए। ये कानून भी हम राजस्थान सरकार से बनवाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबने